बढ़ते आगे, चुनाव की घड़ी करीब आते ही सियासी दल जनता जनार्दन को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव नजर आने लगते हैं। यहां तक कि घोषणा पत्र भी तैयार करने से पहले लोगों से बाकायदा सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं लोग भी सुझावों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त सियासी दलों को भेजते भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की वचन पत्र कमेटी को मिले हजारों सुझाव। जनता की डिमांड का दिखेगा वचन पत्र में प्रभाव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने जनता के सुझावों के आधार पर वचन पत्र की घोषणा करने की बात कही है। वचन पत्र में क्या कुछ आकर्षक योजनाएं रखी जाएं, इस पर प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं आमजन भी लगातार बढ़ चढ़कर कांग्रेस को अपने सुझाव भेज रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पास अब तक वचन पत्र में शामिल करने के लिए 1500 के करीब सुझाव आ चुके हैं। इनमें से करीब 700 सुझाव तो सिर्फ कमलनाथ को ही भेजे गए हैं। महिलाओं ने शराबबंदी के मुद्दे को वचन पत्र में शामिल करने को कहा है। युवा, रोजगार, पर्यटन जैसे विषयों को लेकर भी लोगों ने सुझाव भेजे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े और भी मुद्दे हैं जिन पर लोगों के सुझाव कांग्रेस को मिल रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना वचन पत्र तैयार करने में जुटी है। इस बीच कांग्रेस 11 घोषणाएं भी कर चुकी है, जिसमें 1500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक हाफ, महिलाओं को 1500 रुपए महीने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। हालांकि लोकतंत्र के इस पर्व में बीजेपी भी रायशुमारी में पीछे नहीं। बीजेपी भी एमपी में कई जगह पार्टी कार्यालयों पर पेटियां रखकर आम जनता की राय ले रही है। जनता के द्वारा जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, जनता की सरकार है। इसलिए जो जनता चाहेगी वैसा हमारा घोषणा पत्र होता है। मूल रूप से इसका उद्देश्य कांग्रेस को ये चिंता करना चाहिए कि उन्होंने उनके शासन में मिस्टर बंटाढार हो या मिस्टर करप्शन नाथ हो, उन लोगों ने इस मध्य प्रदेश को किस गर्त में धकेलने का काम किया है ये जनता जानती है। मतलब अब की बार बीजेपी और कांग्रेस घोषणा पत्र में जन सुझावों को तवज्जो दे रहे हैं। कांग्रेस का वचन पत्र अधिनायकवादी नहीं होगा। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने और अन्य नेताओं ने जनता से वचन पत्र को लेकर व्यापारियों से, अधिकारियों से सीधा संवाद किया, ठेकेदारों से सीधा संवाद किया है, आमजन से सीधा संवाद किया है, फुटकर व्यापारियों से सीधा संवाद किया है और उन्होंने लिखकर हमें कई सुझाव भेजे हैं। करीब 1000-1200 सीधे कमलनाथ जी के पास पहुँचे हैं। हमारे वचन पत्र समिति के अध्यक्ष जी के पास हजारों सुझाव आए हैं, लिखित में आए हैं। देखिए, जनता को जिस प्रकार से दिग्भ्रमित कर रहे हैं उससे जनता को ये लग रहा है कि शायद ये हमारे वचन पूरे करेंगे, लेकिन जनता ये जानती है कि 2018 में जिस प्रकार से आपने वचन किए थे, वचनों से भागकर राहुल गांधी दोबारा मध्य प्रदेश की धरा पे नहीं आया। बहन प्रियंका को भेज रहे हैं कि झूठे वादे तुम भी कराओ, एक चुनाव मैंने कर दिया, अब एक तुम कराओ। तो कमलनाथ जी को चाहिए कि जो पुराने वचन हैं उनका ब्यौरा दें, उसका रिपोर्ट कार्ड रखें। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो रिपोर्ट कार्ड रख चुका है। हमने 20 वर्षों में 2003 से 2023 में मध्य प्रदेश को कहाँ लेकर खड़ा किया, बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा किया। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो तटस्थता के साथ, मजबूती के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रख चुका है। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो झूठ और प्रपंच रचना बंद करे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की ओर से 2018 के चुनाव में भी कई घोषणाएं हुई थी, लेकिन इनमें से कितनी जमीन पर उतरी ये अलग विषय है। देखिए, राजनीति अब बहुत बदल गई है। जब से ये मुफ्त की रेवड़ी या फ्री वीज जिसे कहते हैं ना, उसके बाद इस तरह के जो सुझाव है इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल है अब तो वो ये ढूंढेगा कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ मुफ्त में दे दूं जिससे वोटर उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। क्योंकि जो कांग्रेस का एजेंडा था और वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जिस तरह से लेके उड़ गए, वो उनके लिए अब ये चिंता का विषय है कि नया क्या हो। तो इसलिए कितने भी सुझाव आए
वो तो सारे हर राजनीतिक दल के उसमें होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक रस्मी तौर पर डाली जाती हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी समर में वादों और घोषणाओं के जरिए वोट बटोरने की कवायद तेज है। इस कड़ी में जनता की आवाज को सुनने, उसे अहमियत देने का सियासी स्वांग भी चल रहा है। लेकिन जनता के सुझावों पर अमल कितना होता है और चुनाव में किए गए वादे जमीन पर कितने उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वादों के साथ चुनावी रण में उतरी कांग्रेस अपने वचन पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और वचन पत्र समिति के पास प्रदेश के कोने कोने से लगभग 1500 से ज्यादा सुझाव पहुंचे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नवरात्रि के शुरुआत में अपने वचन पत्र को जनता के दरबार के सामने रखेगी। वचन पत्र में शराबबंदी, बेरोजगार और महिला वर्ग को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं। हालांकि इन वचन पत्र के माध्यम से कांग्रेस जनता में अपनी कितनी पकड़ मजबूत कर पाती है, ये चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे।